हे बस गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आप लोगों का भी प्रत्यक्ष, आप लोग देख रहे हो प्रत्यक्ष। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख के जान चुका हो मेरे साथ क्या हुआ है। तो गाइस, ये बात है 22 मई। तो गाइस, फिलहाल आप लोग देखो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ 22 मई से लेके आज है गाइस 24 जुलाई, वहाँ तक देखो क्या क्या हुआ है मेरे साथ। हे बस गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आप लोगों का भाई प्रत्यक्ष, आप लोग देख रहे हो प्रत्यक्ष। तो गाइस, फिलहाल मेरे साथ एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। समस्या हुआ है ये कि गाइस, मुझे अब ग्रेजुएशन में कराना है एडमिशन, और जो 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है और SLC वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का जो वो हुआ 11th में जब मैं एडमिशन कराने के लिए गया तो मैं सब ओरिजिनल ही जमा कर दिया हूँ स्कूल में। तो गाइस, ये बहुत बड़ा समस्या होगा। बस अब आज जा रहे हैं हम घर, और घर से स्कूल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। फिर उसको मतलब 12th का जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है उसमें गाइस डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है, जो कि मेरे पास है भी नहीं। गाइस, सोच सकते हो मैंने ओरिजिनल दे दिया है, कितना बड़ा ये गलती मेरे से हुआ है। और मुझे ये भी नहीं पता कि हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा स्कूल से कि नहीं मिलेगा। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कूल में अवेलेबल हो तो मुझे मिल जाए, वरना बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है मेरी लाइफ के साथ। सो लगे ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है तो फिर, और डेट है गाइस 25 तारीख तक, और गाइस आज डेट हो गया है 22। तो गाइस, मेरे पास बहुत ही कम दिन है, और कम दिन क्या, बस यही आशा पे जा रहे हैं कि हाँ आज स्कूल में हो मेरा डॉक्यूमेंट्स और आज मुझे मिल जाए। तो गाइस, चलते हैं घर और देखते हैं क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल पाता है या नहीं। तो फिलहाल पहले स्कूल में जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। गाइस, पापा का अभी थोड़ा गुस्सा बढ़ चुका है, क्योंकि गाइस सोच सकते हो कोई भी पेरेंट्स का बढ़ेगा यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन देता है मतलब एडमिशन के टाइम। समझ कुछ ओरिजिनल लगता है, लेकिन मैंने सब के सब ओरिजिनल दे दिया यार। फिर चलते हैं घर, देखते हैं सब जो परेशानी हुआ उसको हैंडल करते हैं, देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। 3 hours later. फिलहाल अभी का मौसम देखो, ये देखो बारिश हो रहा है काफ़ी तेज़, देख सकते हो। वो उस दीवार से पता चल जाएगा कितना तेज़ बारिश हो रहा है। देख रहे हो पूरा दीवार भीग चुका है। गाइज, अभी फ़िलहाल मैं जस्ट डेयर पे आ रहा हूँ। गाइज, ये मौसम जब मैं छतौनी पहुँचा था मोतिहारी बस स्टैंड, तब गाइज इतना तेज आंधी था कि लग रहा था कि बाइक पूरा हिल रहा है हवा में। गाइज, उसको कंट्रोल करते करते इतना तेज़ी में लेके आए कि बारिश गायत्री मंदिर पहुँचे तो बारिश का गाइज बूंदा बूंद पूरा मतलब स्टार्ट हो चुका था। बट गाइज देख लो, भीजे तक नहीं है। पावर ऑफ टाइम। तो कभी कभी टाइम अच्छा होता है और कभी कभी मेरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो गाइज, फिलहाल जैसा कि हम गए थे घर अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो गाइज मैंने पूरा जाके स्कूल में गया। तो स्कूल में तीन टीचर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार टाइप का बात बतिया रहे थे, समझ में नहीं आया था कि क्या बोल रहे थे। ठीक है, वो मुझे मतलब परेशान कर रहे थे 3 टीचर। और जैसे ही पापा का एंट्री होता है, सब टीचर लगते ही नहीं थे कि क्या, मुझे सब ऐसे लगते थे कि सब पहचान रहे हैं। तो गाइस, फिलहाल अभी जब मैं गया था घर तो मेरा सब डॉक्यूमेंट्स गाइस स्कूल में छोड़ के नहीं, मतलब स्कूल में नहीं था, वो मेरे घर के गोदरेज के फाइल में था, यानी कि पापा और मम्मी के डॉक्यूमेंट्स के फाइल में था। गाइस, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो मिल गया। एक टाइम के लिए ऐसा लगा था कि नहीं होगा एडमिशन, क्योंकि गाइस आज ही 22 तारीख है और आज ही लास्ट डेट था। 25 को लास्ट डेट नहीं था, डेट बढ़ सकता था, बट लास्ट डेट आज ही था। तो ऐसा सब काम हो चुका है और मेरा डॉक्यूमेंट भी मिल चुका है, तो एडमिशन भी हो गया है मेरा। आगे का सब प्रोसेस हो गया है। और गाइस, फिलहाल यही दिखाना था, ये बताना था कि देख लो आज का मौसम और आज का मेरा टाइम कैसा क्या हुआ। गाइस, आज 22 तारीख है, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। और आप लोग देख लो एक बार आसमान, और उधर का भी आसमान देखो। गाइस, आप लोग बताना कमेंट में कि जिस तरह का मौसम बनाया था उस तरह का बारिश तो नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। आप लोग खुद बताना, उस टाइप का थोड़ा सा भी बारिश नहीं हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो कहीं से, मोतिहारी से देख रहे हो खासकर, तो आप लोग बताना जिस तरह का मौसम बना है उस तरह का अभी तक बारिश आया तक नहीं। देख लो, देख रहे हो ना, मौसम के हिसाब से होता तो मज़ा आ जाता। बारिश तो हो रहा है, भीगने वाला हो रहा है, इतना में आदमी भीग जाएगा, बट उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का होना चाहिए था। तो गाइस, चलते हैं। सब लाइट वगैरह कर चुका है, देख लो अंधेरा पूरा तरीक़ा से है पूरा घर में। ये को अभी शाम है तो उजाला है, बाकी पूरा तरीके से लाइट कट चुका है। यही तो होता है, ठीक भी है।
गाइज आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया। गाइज मैं शॉर्ट स्टोरी में पूरा बता देता हूँ। गाइज एडमिशन का डेट निकला था 22 मतलब मई में, क्योंकि लास्ट डेट गाइज मुझे लगता था कि 25 तारीख है, और जो वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लिया था वो लोग भी मुझे बहुत कंफ्यूज कर चुके थे। ठीक है, तो गाइज मुझे डाउट था कि हाँ ठीक है 25 तारीख का डेट है तो चलते हैं, आज 22 तारीख है, घर चल के सब अपना डॉक्यूमेंट जो मुझे लगता था कि मेरे स्कूल में है मैंने दिया है वो ले लेता हूँ। तो गाइज मैं गया स्कूल, उसके से जाके बात किया प्रिंसिपल ऑफिस में, तो वो लोग बोले कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो गाइज पता चला कि प्रिंसिपल मैडम चली गई है, वो अपना अब्सेंटी जो होता है सरकारी नौकरी में वो जमा करने। तो गाइज उसके बाद सर लोगों ने कहा कि 23 तारीख को आने को। गाइज मैंने फिर से पता किया कि लास्ट डेट कब है, तो मुझे पता चल रहा है गाइज लास्ट डेट 22 तारीख को है। तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा ये हो गया कि 22 तारीख को लास्ट डेट है, कैसे होगा क्या होगा। तो गाइज उसके बाद मैंने अपना पूरा जहाँ तक मैं पहुँच सकता था वहाँ तक अपना पूरा दम लगा दिया। गाइज मैंने उस दिन घर से अपना स्कूल तक कम से कम गाइज 6 से 7 बार गया, वो भी बाइक से। आप लोग समझ सकते हो गाइज मुझे कितना ज़्यादा परेशानी हो गया था। उसके बाद मैं गया स्कूल। गाइज स्कूल में बात किया सर लोग से, तो सर लोग गाइज का उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। कुछ टीचर थे, 3 टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा गंदा था और एक टीचर का बिहेवियर अच्छा लगा मुझे, जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट 3 टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, एकदम बेकार था। वो लोग बोल रहे थे कल ले लेना, मैं बोल रहा था कि मेरा लास्ट डेट आज ही है तो हम कल कैसे ले लेंगे। वो बोला था आप लोगों को पहले आना चाहिए। अरे यार स्कूल अभी ओपन था गाइज, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं कभी भी जाके कुछ भी कर सकूँ, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड। तो गाइज वो लोग माने नहीं, और उसके बाद से मैंने पापा को कॉल किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज पापा हैं और उन लोग जानते नहीं थे कि मैं किनके बेटा हूँ। गाइज पापा हैं, उसके से पापा ने बातचीत की और सर गए मेरे डॉक्यूमेंट्स खोजे, और गाइज पता चल रहा है क्या कि स्कूल में मेरे डॉक्यूमेंट्स था नहीं। गाइज उस टाइम मुझे स्कूल से डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं था जहाँ से मैंने 10th किया था। उसके बाद से गाइज मुझे पता चला कि यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैंने एप्लीकेशन दिया था कि डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद मैं स्कूल में सबमिट कर दूंगा, जो कि मैंने किया नहीं था। उसके बाद मैं गाइज सोच लो मैं घर जाके एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गाइज मेरे आप लोग ब्लॉग का स्टाइल देखो, मैं अभी जैसा ब्लॉग बना रहा हूँ, और ये पिछले जो ब्लॉग है 22 मई का, इसी ब्लॉग में गाइज वो दिन का ब्लॉग देखो कितना ज़्यादा आप लोगों को अजीब लगेगा। गाइज मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा था, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि समझ में नहीं आता। गाइज मैं गया घर, उसके बाद मैं सो गया। गाइज उसके बाद सो के शाम में उठा, उसके बाद से मम्मी से बात किया। गाइज मैं जहाँ से मैंने 10th किया था, मेरे पापा और भैया वहाँ तक भी पहुँच गए थे, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स खुजवा रहे थे। सोच सकते हो कितना आगे तक पहुँच गए थे हम लोग, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। इस कारण गाइज ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग अगर संभाल के नहीं रखते हो तो ये आप लोग के साथ भी हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखो। उसके बाद से गाइज हुआ ये कि मैं मम्मी बोली कि जाके एक बार गोदरेज देखो, तो मैं गोदरेज देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ क्या, मम्मी और पापा का जो फाइल रहता है उसमें मम्मी पापा के फाइल के डॉक्यूमेंट्स के अलावा मेरा डॉक्यूमेंट्स है, जो कि मुझे चाहिए था। गाइज मुझे बहुत खुशी हुआ। उसके से मैंने जहाँ से एडमिशन कराना था, मैंने वहाँ सब चीज़ अपना डिटेल वगैरह भेजा कि हाँ आप मेरा एडमिशन कर दीजिए, सब डॉक्यूमेंट्स ये रहा मेरा। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और गाइज उन लोगों ने एडमिशन भी कर दिया था। एडमिशन नहीं मतलब फॉर्म अप्लाई। गाइज उसके बाद से हो रहा है, मैं बहुत खुश था, खुशी आया। उसके बाद शाम से मैं बहुत खुश हो गया। गाइज नेक्स्ट डे ये हो रहा है कि पैसा मेरा रिफ़ंड आ गया, मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया। सोच सकते हो इतना लास्ट टाइम तक जूझ के सब कुछ इकट्ठा करके कलेक्ट करके देना, और लास्ट में पता चलना कि रिज़ल्ट इक्वल टू 0, तो बहुत बुरा लगा। उसके बाद से गाइज मुझे पता था कि लास्ट डेट आएगा और डेट बढ़ता है, क्योंकि पापा लोग को ऐसा मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे थोड़ा होता है पेरेंट्स का कि हाँ टाइमली नहीं हुआ तो वो तो दिक्कत है। उसके बाद से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। उसके बाद से डेट आया गाइज। मैंने गाइज मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में भी बात किया था, जो कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का साइबर चलाते हैं, जो मैसेज वगैरह आते हैं वो सब। तो गाइज मैं वहाँ तक बात किया था, लाइव जाके बात किया था, मतलब कॉल पे बात किया था। सोच सकते हो मैंने भी अपना पूरा दम लगा दिया था। उम्र में मैं जान पहचान बहुत आगे तक है। तो गाइज वहाँ तक पावर लगाने के बाद पता चला कि अभी नेक्स्ट डेट आने वाला, और कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद गए नेक्स्ट डेट आया। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया, और फाइनली अभी आज है 24 जुलाई आज। और गाइस आज तक अभी तक जो मैंने एडमिशन कराया वहाँ का अभी तक एडमिट करने है एग्ज़ाम देने का, कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। गाइस मेरा सेशन जानते हो कब से स्टार्ट होगा, ग्रेजुएशन वाला सितंबर फर्स्ट वीक ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं। एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर लंबा प्रोसेस है, इसका होगा नहीं। गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मेरे साथ जो समस्या है वो आप लोगों के साथ नहीं हो, और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखो भाई। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था मुझे, आज भी वो दिन याद आता है। तो मैं यहीं बचा के रखा था दिन कि हाँ आज 22 मई है तो मैं 25 मई को वीडियो अपलोड करूँगा। इस कारण इतना लेट हुआ ये वीडियो में, 1 महीना कह सकते हो।
तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से कल ये वीडियो लेके, और आप लोग बताने ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा क्या मेरा पूरा इमोशन है इस वीडियो में। यदि आप लोग देखो मेरा ब्लॉग बनाने का स्टाइल देखो, मैं और दिन कैसे ब्लॉग बनाता हूँ और इस वीडियो में मैं कैसे ब्लॉग बनाया, मतलब पूरा इमोशन है। तो गाइज आप लोग बताने वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता हूँ भाई के चैनल प्रत्येक का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।